अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी के बारे में। काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह के मेज़, कुर्सी है, पानी, पेप्सी, परफ्यूम, धुआं, इन सब को जो डिस्क्राइब करती है उसको हम काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हर चीज़ ज़रात से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने हुए हैं हर चीज़। जैसे कि इस तस्वीर के अंदर आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है, तो ये सारी गाड़ी जो है ये पार्टिकल से बनी हुई है। इसी तरीके से इस गाड़ी के करीब थोड़ा सा पानी है, वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और जो आपको हवा है, बादल हैं, क्लाउड्स हैं, वो भी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। सो हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अब कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो सारी पार्टिकल से बनी हुई हैं, लेकिन वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस बात का इन्हिसार इस पे होता है कि उसके पार्टिकल्स के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है। एनर्जी से कोई चीज़ सॉलिड बनती है, लिक्विड बनती है या गैस बनती है। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स अगर आप देखें तो वो एक बॉक्स के अंदर मूव कर रहे हैं। ये जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैस के हों, वो हर वक्त हरकत में रहते हैं, हिलते रहते हैं, और इनकी इस हरकत को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। ये जो पार्टिकल्स इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहे हैं, इसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब आप लोगों का क्या ख्याल है, किसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, आयरन के या वाटर के? जो हमारे पास लोहा होता है उसके पार्टिकल ज़्यादा ताकतवर हैं या पानी के? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है, और उसके बाद सॉलिड के पार्टिकल्स में होती है। ये ज़रा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ये है कि पानी के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी है, और हमें ज़्यादातर लगता ये है कि लोहा चूँकि एक सॉलिड चीज़ है, मज़बूत चीज़ है, उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और सॉलिड की सबसे कम एनर्जी होती है। यहाँ पे जो हमें पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये सॉलिड के हैं, इनमें काफ़ी कम एनर्जी है। ये आप देखें तो मुसलसल हिल रहे हैं, हरकत में हैं, लेकिन इनमें इतनी एनर्जी नहीं कि एक दूसरे से दूर हो जाएं। ये कांप रहे हैं लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें कम एनर्जी है। जैसे कि आप एक लॉक को देखें या अपनी टेबल को देखें, लैंप को देखें, दीवार को देखें, ये सारे सॉलिड्स हैं, और इनके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी नहीं कि एक दूसरे से दूर हो जाएं। इसी वजह से जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक डेफिनेट शेप होती है। आप इस लॉक को, इस ताले को चाहे अपने घर के दरवाजे पे लगा लें, इसको टेबल के ऊपर रख दें, या इसको किसी जगह पे लटका दें, ये लॉक क्योंकि ये सॉलिड है, ये इसी शेप का रहेगा और इसी वॉल्यूम में, ना ये बड़ा होगा ना छोटा होगा, और इसकी शेप भी हमेशा यही रहेगी। इसके बरक्स हमारे पास जो लिक्विड्स हैं उनके पार्टिकल्स में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। इसी वजह से लिक्विड्स जो हैं वो बह जाते हैं। अगर आप चाय डालें तो चाय जो है एक टी पॉट से आराम से आपके पास कप के अंदर आ जाती है। अगर हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसका एक वॉल्यूम तो सेम होता है, लेकिन उसकी शेप वेरिएबल होती है। अब ये चाय जो है, या पेप्सी या पानी, वो चाहे ग्लास में हो, या आप ग्लास से उसको बॉटल में डाल लें और बॉटल से उसको टी पॉट में डाल लें, या टी पॉट से उसको किसी और चीज़ में डाल लें, वो जितना पानी है, जितनी पेप्सी है, जितनी चाय है, वो उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं या कम नहीं होगी। लेकिन जब आप चाय को कप में डालेंगे तो वो कप की शेप ले लेगी, उसको बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप हो जाएगी। तो जैसे सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती, लिक्विड की शेप चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा दूर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैस की।
गैस के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। और इसी वजह से आप स्मोक को देखें कि घर में जब पराठा बनता है तो वो धुआं जो है पूरे घर में फैल जाता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी, वो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। या आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम जो है वो पूरे कमरे में उसकी स्मेल आ जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी है, वो सारी जगह को घेर लेते हैं। जो गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, धुआं जो है वो जितना बड़ा कमरा होगा उतनी जगह घेर लेगा। परफ्यूम भी आप लगाते हैं तो वो आप किसी एक जगह पे लगाते हैं और वो फैल के ज़्यादा जगह पे चला जाता है, और इसकी कोई ख़ास शेप भी नहीं होती। धुएं की कोई शेप नहीं होती, जिस चीज़ में डालो अगर किसी चीज़ के अंदर है तो उस शेप में है, वो खोलोगे तो वो हर जगह पे फैल जाएगा। तो सॉलिड्स डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप, लिक्विड्स डेफिनेट वॉल्यूम वेरिएबल शेप, गैस नो वॉल्यूम नो शेप नथिंग। अब हम जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब हमें ये तो पता है कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, लेकिन इनको एक से दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। सॉलिड में सबसे कम एनर्जी होती है उसके पार्टिकल्स में, उनको अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगे, और लिक्विड को और ज़्यादा एनर्जी दी जाए उसके पार्टिकल्स को तो वो गैस बन जाएगी। और इसी तरीके से गैस जो है उसके पार्टिकल्स में से एनर्जी अगर ले ली जाए तो वो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड में से और एनर्जी ले ली जाए वो सॉलिड बन जाएगा। सो स्टेट्स ऑफ मैटर फिक्स नहीं होती, ये एक से दूसरे में तब्दील हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक आइस का ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास बर्फ का एक ब्लॉक बना हुआ है। ये क्या है? ये सॉलिड है, इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है, एक डेफिनेट शेप है। लेकिन इसको अगर हम लोग मज़ीद एनर्जी दें, इस आइस को बाहर धूप में रख दें या इसको आग के ऊपर रख दें, तो क्या होगा? मेल्टिंग होगी, और वो मेल्टिंग होके आपको पानी मिल जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी सॉलिड को जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो इवेंचुअली एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ सॉलिड हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, जैसे स्टील है या आपके पास आयरन है, लोहा है। लेकिन पानी का अगर आइस की बात करें तो उसको कम एनर्जी पे भी वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब पानी को आप लेंगे और उसको मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आप पानी को अगर चूल्हे पे रखें और उसको उसके नीचे आग जला दें, तो क्या होता है? इवेपोरेशन होती है। वो पानी के पार्टिकल्स को और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और वही पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाता है, स्मोक बन जाता है। जैसे कि आप चाय जिस वक्त बनाएं या पानी को उबालें तो आपको पता चलता है कि वो भाप बन के हवा में उड़ रहा है। तो हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड से हम लोगों ने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड से हम लोगों ने इवेपोरेशन के थ्रू उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। आपके पास गैस हो, आप उसको उसमें से एनर्जी निकाल लें तो वो आपके पास लिक्विड बन जाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि आप सुबह सुबह अगर उठें तो आपको शबनम के कतरे नज़र आते हैं अपनी खिड़की पे या बाहर घास के ऊपर। तो क्या होता है, रात को क्योंकि सर्दी होती है तो जो हमारे पास हवा के अंदर जो पानी होता है गैस की फॉर्म में, उसको एनर्जी कम हो जाती है, तो वो कंडेंस होके पानी के कतरे बन जाते हैं। इसी तरीके से आप पानी को अगर लें और फ्रीज़र के अंदर रखें तो क्या होता है? वो जम के एक सॉलिड बन जाता है। आप करके देखें, वो पानी को आप रखेंगे तो वो आपके पास लिक्विड होगा, फ्रीज़र उसमें से एनर्जी रिड्यूस कर देगा, और वही पानी आपको एक सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा जो कि एक आइस होगी। तो ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। तो सॉलिड को लिक्विड में बनाया जा सकता है, लिक्विड को गैस में, गैस से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से सॉलिड हो सकती है। अब आपने एक दो काम करने हैं। पहला तो ये है कि सुबह उठ के अपने घर के बाहर आप लोगों ने शबनम को देखना है, ड्यू को देखना है कि वो जो रात को सर्दी होती है उसमें वो जो हवा में हमारे पास पानी होता है वो कंडेंस होके ड्यू कैसे बनती है। दूसरा आपने ये सोचना है इसके बारे में कि हम कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास आयरन एक रॉ फॉर्म में हो, एक ब्लॉक में हो, तो हम कैसे उसको एक लॉक की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक लॉक देखा था। सो थिंक अबाउट इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।
शेर, कभी